मुरादाबाद में डायल 112 की गाड़ी पर बैठकर दो युवकों ने किया स्टंट और कटघर थाने के डबल फाटक के पास का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सहारनपुर में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का वीडियो वायरल। कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं को आंख दिखाई तो बुरे होंगे अंजाम, उसी भाषा में दिया जाएगा जवाब। चाहता हूं कि यदि फिर चेतावनी दे रहा हूं कि ब्रजेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो जवाब उसी भाषा में देना जाएगा। किसी गलतफहमी पाल रखी हो तो उसे निकाल देना। और फिर कह रहा हूं, ये चुनाव सिर्फ ट्रेलर है। चुनाव सहकारी समितियों का सिर्फ ट्रेलर है। कानपुर में करौली सरकार पर केस दर्ज कराने वाले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पीड़ित डॉक्टर के साथ सेवादारों ने की धक्का मुक्की। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास में पहली बार देखी बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर। बरकोट के खरसाली गांव के आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ, तापमान भी शून्य से नीचे पहुंचा। सारस के मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, मैं आरिफ से मिलने गया तो सरकार ने सारस आरिफ से छीन लिया और सरकार बताए सारस को कहां रखा है। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर कहा, सरकार किसानों से आलू नहीं खरीद रही। भाजपा सरकार किसान विरोधी है, किसानों का आलू अब तक क्यों नहीं खरीदा गया। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, सीएम योगी ने सदन में पेड़ लगाने को लेकर झूठ बोला है। सरकार कह रही है कि 150 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। 150 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां है। संसद में प्रतिपदा की छुट्टी पर मचा सियासी घमासान। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, अगर नवरात्रि पर छुट्टी तो रमजान में भी अवकाश दे सरकार। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने का प्रयास। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे होने पर लखनऊ में जोगे संघ का कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, दुनिया ने युद्ध दिया, भारत ने बुद्ध, दोनों देशों के संबंध हो रहे हैं मजबूत। बाराबंकी में चलती डबल डेकर बस में आग लग गई। बस में आग लगने से आसमान में छाया धुएं का गुबार। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। एटा में छात्रों को लेकर जा रही गाड़ी ट्रक से टकराई। सड़क हादसे में 7 बच्चे हुए घायल। सरस्वती शिशु मंदिर के बताए जा रहे हैं सभी छात्र। जालौन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क के किनारे खड़े 5 मजदूरों को रौंद डाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनटीपीसी प्लांट में मजदूरी करके लौट रहे थे मजदूर। विदेश नहीं भाग पाएंगी उमेश पाल हत्याकांड की नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन। जल्द लुकआउट नोटिस जारी करके पुलिस और इनामी राशि बढ़ाने की भी तैयारी। ग्रेटर नोएडा में जमीन के घोटाले में एक आरोपी गिरफ्तार। मामले में 8 लोगों पर लगा था गैंगस्टर। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके का मामला। रायबरेली में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। भाजपा युवा मोर्चा के शिवम मिश्रा ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। ललितपुर में रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालक ने महिला पर चाकू से हमला किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते 2 पक्षों में मारपीट। खूनी संघर्ष के दौरान एक शख्स की हुई मौत। मारपीट के बाद शख्स को तालाब में डुबोकर मारने का आरोप। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक का सड़क के किनारे पड़ा मिला शव। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए धनोरा चांदपुर बाईपास जाम किया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। जालौन के उरई में एटा करप्शन टीम ने असिस्टेंट बैंक मैनेजर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा और बुलेट सर्विस सेंटर के मालिक के असिस्टेंट मैनेजर ने खाते पर लिमिट बढ़ाने के लिए दिए थे रिश्वत। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की सरकार की बड़ी कोशिश। देहरादून में सीएम धामी ने एएनएम को सौंपे नियुक्ति पत्र। 864 एएनएम पर्वतीय क्षेत्रों में देंगी अपनी सेवाएं। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर बोला हमला। कहा, प्रदेश सरकार का अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल रही। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। हाईकमान लेगा नई कार्यकारिणी के गठन पर फैसला। हमने एआईसीसी को दिया है प्रस्ताव।
बसपा ने हरिद्वार जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर खोला मोर्चा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल का बयान, भ्रष्टाचार मामले में सरकार हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष को करे बर्खास्त। पौड़ी में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच में हुआ विवाद। पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से माफी मांगने की मांग की। माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लक्सर तहसील परिसर में किसानों ने दिया धरना। उत्तराखंड किसान मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे। सरकार पर किसानों के शोषण का लगा आरोप। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने देवस्थल वेधशाला में अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित और 22 अप्रैल को अध्यक्ष तृतीया के शुभ मुहूर्त में खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। कपाट खुलने का समय 12:35 पर रखा गया। कर्णप्रयाग में हिंदू नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने पथ संचलन कर रहे स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। मुख्यमंत्री योगी किसानों के मामले पर संवेदनशील और बारिश से फसलों के नुकसान का हो रहा है आकलन। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बनी टेंट सिटी गिरी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से टेंट सिटी को नुकसान। बारिश और हवा की वजह से कई टेंट उड़ गए। बेमौसम बरसात से गाजियाबाद में भी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने एसडीएम सदर को दिया ज्ञापन और कहा मुआवजे को लेकर ध्यान दे सरकार। बेहमई कांड के आरोपी डकैत पोसा की हालत बिगड़ी। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 40 साल से जेल में बंद है डाकू पोसा। संभल में एक शख्स ने पुलिस को ट्वीट कर मच्छर भगाने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस शख्स के घर मॉस्किटो कॉइल लेकर पहुंच गई। गाजियाबाद की डासना जेल के कैदियों का कमाल। वेस्ट मटेरियल से बनाई बापू की शानदार पेंटिंग को बनाकर जिला जेल की दीवार पर लगाया गया। नोएडा में तैनात आईपीएस राम बदन सिंह पर बुजुर्ग ने लगाए गंभीर आरोप। अफसर की जांच के लिए पीएमओ की स्टैंप लगी चिट्ठी वायरल और चिट्ठी में तैनाती दौरान भू माफियाओं से सांठगांठ और भ्रष्टाचार का आरोप। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस बार चैत्र नवरात्र के पहले दिन कई शुभ योग। पूरे 9 दिन नवरात्रि, एक दिन पहले ही पंचक लगा। हमीरपुर में मां महेश्वरी माता के दरबार में लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन चंदौली के मंदिरों में सुबह से उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। माता दुर्गा और माता काली मंदिर में भक्त कर रहे हैं पूजा पाठ। लखीमपुर खीरी में भक्त लाइन में लगकर कर रहे हैं मां के दर्शन। शहर के संकटा देवी मंदिर में उमड़े माता के भक्त। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। शामली में नवरात्र पर मां के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। शामली के प्रसिद्ध अट्ठे वाला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं मां की पूजा अर्चना। हल्द्वानी में चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की हो रही भीड़। नवरात्रों को देखते हुए मंदिरों को सजाया गया। बुलंदशहर के खुर्जा में देवी मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। खुर्जा नव दुर्गा मंदिर के बेहद खूबसूरत से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विंध्याचल में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। घंटी घड़ियाल से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। गोरखपुर में नवरात्र पर तरकुलहा माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ और दूर दराज से भी आ रहे हैं भक्त। नवरात्र पर धामी सरकार की नई पहल। सभी जिलों में नवरात्र के 9 दिनों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान सरकार का संदेश महिलाओं तक और महिलाओं का संवाद सरकार तक पहुंचने का किया जाएगा। अयोध्या में नवरात्र के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य
गोपाल दास ने किया रामलला के दर्शन पूजन और मंदिर निर्माण के कामों का भी लिया जायजा। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा, फरार शाहजमा और उसके भाई कमरुज्जमा पर 25-25 हजार रुपए का इनाम, प्रॉपर्टी भी जल्द होगी जब्त। प्रयागराज में अतीक के ऑफिस में रेड के बाद लाखों कैश बरामद। पुलिस ने जयरामपुर से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 2 अभियुक्तों को की निशानदेही पर चेकिंग चल रही है। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश, ओला गिरने से भी फसलों को नुकसान, किसानों की चिंता बढ़ी। पीलीभीत में लगातार बारिश से भारी नुकसान और 15 दिन में कटने वाली फसल डूबी और नुकसान का आकलन करने के लिए टीम गठित। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलितों के मुद्दे पर चर्चा। सपा महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार निजीकरण के जरिए खत्म कर देगी आरक्षण। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का किया उद्घाटन और विंध्याचल अमरावती चौराहा पर बना सेल्फी पॉइंट। मुजफ्फरनगर में एक दुर्लभ प्रजाति का बर्न उल्लू रेस्क्यू किया गया। पतंग की डोर में फंसा था उल्लू, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। पौड़ी में बारिश की वजह से नुकसान, कोट ब्लॉक के नौगांव में कच्चे मकान की छत गिरी और 80 साल की बुजुर्ग महिला घायल। कोटद्वार में खाई में जीप गिरने से हादसा, सतपुली से उलखेत रोड 300 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, 2 की हालत गंभीर। रानीखेत में 2 रोड बंद करने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। 6 माह से सेना ने बंद किया है रोड। नैनीताल में विद्युत पोल में लगातार चिंगारी और धमाका, सप्लाई बंद करने वाला कर्मचारी नशे में धुत, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर के मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस और 100 एफआईआर दर्ज और 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। गोपाल राय बोले, पोस्टर में विवादित कुछ भी नहीं, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। पोस्टर विवाद पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम बोले, विवादित पोस्टर के जरिए पीएम की छवि को बिगाड़ने की रची जा रही है साजिश। दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पढ़ा बजट भाषण। बोले, सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी मिलती। बजट पेश करने में हुई देरी को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की भूमिका की होगी जांच और मामला विशेषाधिकार समिति के भेजने का फैसला। दिल्ली में गरमाई बड़े छोटे भाई की लड़ाई। केजरीवाल ने कहा, बड़े भाई अगर रोज छोटे भाई को थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई भी कब तक बर्दाश्त करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।